आप जानते ही होंगे कि विद्यालय में बच्चों की अपार आईडी बनाने का कार्य लगातार तेजी से चल रहा है। संस्थाएं अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती हैं। इस बीच में बच्चों की अपार आईडी बनाते समय जो भी समस्याएं उनके सामने आई, हमने अपने वीडियोस के माध्यम से उनको हल करने का प्रयास किया। वो सारी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। वहां पर जाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान उन वीडियोस के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं एक ऐसी कॉमन समस्या की जो बहुत से मित्रों ने मुझे फोन किया और कई संस्थाओं द्वारा भी मुझसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों आ रहा है। तो ये कॉमन समस्या क्या है? उनका ये कहना है कि उनके यूडाइस प्लस पर जो बच्चे का डेटा है और बच्चे के आधार में जो डेटा है वो एग्जैक्टली मैच करता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे का आधार यूडाइस प्लस पोर्टल पर वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बच्चे की अपार आईडी नहीं बन पा रही है और पेंडेंसी बनी हुई है। तो आखिर क्या कारण है कि दोनों डेटा मैच होने के बाद भी उनका जो आधार है, जो बच्चे का आधार है, वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है और अपार आईडी बनाने में समस्या आ रही है? उसी का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आखिर उसमें करना क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जल्दी से ना इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और ये जो कॉर्नर में घंटी का बटन दिख रहा है ना, या दिखने वाला होगा, आप इसको भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर गिरे वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए बता देता हूं उसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अभिभावक को बच्चे के आधार के साथ विद्यालय में बुलवाना है, उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि क्या आपने बच्चे के आधार में हाल फिलहाल में कोई अपडेट कराया है क्या? कोई अपडेशन उसने कराया होगा तो वो आपको बता देगा। अगर कोई अपडेशन उसने कराया है तो आप भी अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पर उस अपडेट को कर लें, जिससे कि बच्चे का आधार वैलिडेट हो जाए और बच्चे की अपार आईडी बनाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कई बार बच्चे के आधार में, ध्यान दीजिएगा, बच्चे के आधार में बच्चे के नाम के अलावा जो पिता का नाम होता है, वहां पिता के नाम की जगह माता का नाम लिखा होता है। ध्यान दीजिए, पिता के नाम की जगह माता का नाम लिखा होता है, लेकिन हमने अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पर पिता का ही नाम लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप अभिभावक को ये कहें कि बच्चे के आधार से माता के नाम के स्थान पर पिता का नाम लिखवा लें, और अगर आपको लगता है कि आप खुद ही अपडेट अपनी यूडाइस प्लस पोर्टल पर करेंगे तो आप वहां पर माता का नाम कर लें, जिससे दोनों डाटा मैच होने के बाद बच्चे का आधार वैलिडेट आसानी से हो जाए और बच्चे की अपार आईडी आसानी से बनाई जा सके और पेंडेंसी खत्म की जा सके। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कभी कभार बच्चे का जो आधार है, बच्चे के माँ बाप उसके बहुत जल्दी इसी उम्र में बनवा लेते हैं, यानी 1-2 साल की उम्र में बनवा लेते हैं। तब तक उनका ये मानना होता है कि हमने अभी तक बच्चे का नाम है डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो वहां पर वो बच्चे का नाम ब्लैंक छोड़ देते हैं और बाकी सारी डिटेल्स को वहां पर वो लिखवा देते हैं, जैसे बच्चे की जन्म तिथि, उसका जेंडर, उसके पिता का नाम, तो वो सब कुछ वहां पर होता है। लेकिन बच्चे का नाम वो छोड़ देते हैं कि भविष्य में हम देखेंगे कि हमने जो बच्चे का नाम डिसाइड करना है, जो बच्चे का नाम रखना है, तो हम उसको रखवा लेंगे। तो हो सकता है कि जब वो बच्चे का एडमिशन विद्यालय में कराने आए हो तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई नाम बता दिया हो कि भाई चलिए बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और बाद में हम इसके आधार में नाम करवा लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं करवाया है। तो वो चेक कर लीजिएगा क्या उन्होंने बच्चे का नाम वही लिखवा दिया है जो आपको उन्होंने बताया था, या कोई चेंज करा लिया है। अगर चेंज करा लिया है तो आप भी अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पर चेंज कर लें, जिससे कि डेटा मैच हो जाए और उसका आधार वैलिडेट हो जाए। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं है, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट ही ऐसा है, मेरा मानना है, कि जिसकी वजह से आपके यहाँ पर डेटा मैच होने के बाद भी स्टूडेंट का आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे बच्चे का नाम भी मैच कर गया, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर गई, पिता का नाम भी हो गया, सब कुछ मैच कर गया, लेकिन फिर भी जो है बच्चे का आधार वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो जान लीजिए, आपको बता दें, जो बच्चे का आधार बनाया जाता है या जब उस समय बना होगा तो वहां पर एक नोटिफिकेशन उसके फ्रंट पर लिखा होगा 5 साल तक के लिए मान्य है, यानी कि बच्चे का जो आधार बना था वो केवल 5 साल के लिए ही मान्य था। ऐसा हो भी सकता है कि वहां ये नोटिफिकेशन लिखा भी ना हो, तो ये अभिभावक से आपको पूछना है कि उसने वो आधार कब बनवाया था, उन्होंने वो आधार जब बनवाया होगा और अब जो
बच्चे का एडमिशन आपके विद्यालय में उसमें कितना अंतर हो चुका होगा। तो हो सकता है 5 साल पूरे हो गए हो, जिसकी वजह से बच्चे के बायोमेट्रिक को अपडेट कराना आवश्यक हो गया हो। तो उनसे कहिएगा कि वो बच्चे का जो बायोमेट्रिक है वो अपडेट करा ले। उसमें आइरिस स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तमाम जानकारियां अपडेट होती हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जो आधार की डिटेल है और आपकी यूडाइस की डिटेल है वो मैच नहीं कर पा रही होगी। लेकिन जैसे ही बच्चे का पूरा डाटा दोबारा से अपडेट होगा तो वो भी आपको अपने यूडाइस में जैसे ही आप अपडेट करेंगे दोनों डाटा फिर से मैच होंगे और आपका यहाँ पर उसका आधार वैलिडेट हो जाएगा और उसकी अपार आईडी बन जाएगी। मुख्यतः पॉइंट कई बार जो किया गया मेरे सामने वो ये था कि पता नहीं अपार की साइट में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या यूडाइस पर कोई टेक्निकल एरर है क्या, जिसकी वजह से ये बहुत सारी समस्या आ रही थी। बहुत से दोस्तों ने फोन भी किया और ये कहा कि भाई सब कुछ मैच हो रहा है लेकिन फिर भी अपार आईडी हम नहीं बना पा रहे हैं, पेंडेंसी बनी हुई है और विभाग द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि आप इसकी अपार आईडी क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि आप ये देखिएगा कि कहीं जब बच्चे का आधार बना होगा तो वहां पर उसके 5 साल पूरे तो नहीं हो गए हैं, तो इसलिए अभिभावक को बुलाकर कहिएगा कि बच्चे की बायोमेट्रिक और जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो जल्दी से अपडेट करा ले और अपडेट कराकर आपको उसकी फोटोकॉपी दे दे, जिससे आप भी एक बार अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पर उसे दोबारा से मैच कर सके, दोबारा से उसे अपडेट कर सके। और ये दोनों चीजें मिलने के बाद बच्चे का आधार आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पर बहुत ही आसानी से वैलिडेट हो जाएगा और बच्चे की अपार आईडी बन जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जितने भी अभी तक हमने बात की है वो सारी की सारी बच्चे के आधार के अपडेशन को लेकर है। यानी अगर उनके पिता की जगह माता का नाम लिखा हुआ है या कहीं ना कहीं बच्चे के आधार को बने हुए जो कि बचपन में बना था 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो उसको फिर से अपडेट कराया जाना जरूरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि बच्चे का यूडाइस पर जो डाटा है और आधार में जो डाटा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है लेकिन फिर भी आप आधार को वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यार बता देता हूं आपको, बच्चे के आधार को अपडेट कराया जाना आवश्यक हो गया है, उसकी जानकारियों को ठीक कराया जाना आवश्यक हो गया है, जिसकी वजह से आप बच्चे की अपार आईडी नहीं बना पा रहे हैं। तो अभिभावक से कहिए कि वो बच्चे को आधार सेंटर ले जाए और उसके बायोमेट्रिक और तमाम जानकारियों को ठीक करके वो अपडेट कर ले और वो लाकर फिर आपको दिखा दें, उसकी फोटोकॉपी आपको दे दें, जिससे आप भी यूडाइस प्लस पोर्टल पर बच्चे का आधार सही कर सकें। तो उसके आधार के सही होने के बाद डाटा मैच करने के बाद आधार वैलिडेट हो जाएगा आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पर और बच्चे की अपार आईडी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आई होप जो जानकारी मैंने आपको दिया बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। समझ आ गई हो तो यार वीडियो को फिर से मैं कहता हूं एक बार लाइक जरूर कर देना और कोई समस्या है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल देना कि हम लोग उसमें कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ये जो कॉर्नर में दिख रहा है इसको फिर से प्रेस कर दे ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले अपनी समस्या का समाधान कर सकें। अपार आईडी से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो हमने बनाए हैं वो हमारे इसी चैनल पर हैं और अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।